पहले आंदोलन बहुत होते थे, भाव के आंदोलन होते थे, गन्ना भुगतान के होते थे, और जो समस्या उसके होते थे। अब तो डड़ा लोको इसी हो रही सब। कि भाई ये दूसरे वाला कर लेगा या तीसरा कर लेगा। एक तो सरकारों ने काम क्या कर रहा है कि जैसे सरकार पहले तोड़ फोड़ करती थी, ऐसे ही सरकार संगठनों में भी काम कर रही है। बहुत से नए नए संगठन सरकार बनवाने का काम कर रही है, पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। अभी और बनेंगे, अभी जातिगत संगठन बनेंगे। यहां पर त्यागी हिंदू और मुस्लिम है, तो इनमें दो बनेंगे। एक त्यागी हिंदू का बना देंगे, आपका मुसलमान से क्या मतलब है। एक मुस्लिम त्यागी का बनवा देंगे, आपको उनसे क्या मतलब है। अलग अलग शुगर फैक्ट्रियां हैं, तो इसके अलग अलग संगठन बनेंगे। एक जगह इकट्ठे होंगे, क्योंकि कुछ सरकार से प्रोजित संगठन होंगे, कुछ जो रियल में किसानों के लिए काम कर रहे होंगे होंगे। एक भारतीय किसान यूनियन के नाम से संगठन बना, बीजेपी का विधायक उसका अध्यक्ष है। कुछ लोग लगाए थे उसी काम पर, लेकिन चलो छटनी हो जाएगी इनकी भी शब्द की। आप अपना काम करते रहे, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 साल हुए। ये आंदोलन पिछले 36 साल से चल रहा। देश के आंदोलन, जब देश आजाद हुआ तो उसके 35 साल बाद में इस संगठन का जन्म हो गया था। तो जब से ये आंदोलन कर रहा है, विश्वास लोगों का है। गांव के लोगों ने बताया कि टिकैत साहब को कभी यहां पे आना था, लेकिन वे नहीं आ पाए उस टाइम पे, करीब 35-36 साल पहले। लेकिन आज आए, आज संगठन के बहुत से पदाधिकारी इस गांव में आए, बड़े हुए यहां पे मीटिंग करी। लोगों की बड़ी आस्था यहां पे। ये देश पॉलिटिकल सिस्टम से बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो पार्टियां हैं उनका एजेंडा सेट है। देश की पॉलिटिकल पार्टी को, सरकारों को उद्योगपति चलाते हैं, ये पूरा कंफर्म हो गया। हम उलझे रहते हैं कि भाई मैं उस पार्टी में जाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगा। अपना वोट आठ दे लो जिसको जहां देनी। इस देश पे कब्जा हो गया है पूंजीवाद का, और पूंजीवाद का मुकाबला होना है। जैसे अमेरिका में करीब 55 से 58 परिवार है, वो पूरे अमेरिका को और आधी दुनिया को चलाते हैं। कोई उनकी शक्ल नहीं देखेगा कभी। तो पूंजीवाद हावी है पूरा, और पॉलिटिकल पार्टी उनकी है, वे सत्ता पे काबिज होकर देश और दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। यही हालात यहां पे होने वाला है। जो हमको दिखाई देता है, जो सामने सत्ता में दिखाई दे रहा, वो है नहीं। उसके पीछे कोई न कोई है जो उसको चलाने वाला है। जिसका चेहरा दिखाया जाता है वो है नहीं, काम करने वाले दूसरे हैं। अगर चेहरा जिसका सामने है, तो सबसे बढ़िया तो ये है कि जिसकी शुगर फैक्ट्री, क्या जो शुगर फैक्ट्री चला रहा, उसके मालिक से कभी आप मिले या उसकी शक्ल देखी। इसको तो बहुत पैसे थे इसका एड। अगर त्रिवेणी की शुगर फैक्ट्री आपकी देवबंद में है, तो इसके मालिक के एड और विज्ञापन इसके मालिक के होने चाहिए थे। इसकी फैक्ट्री पे उसका बड़ा फोटो होना चाहिए था, उसी के विज्ञापन होने चाहिए थे। गांव गांव में होते कि ये मालिक है इसका और इसका ये फोटो है, कभी किसने मिला हो या आपने देखा हो। तो इसका मतलब है पूंजीवाद अलग है और सत्तावाद अलग है, और ये आंदोलनवाद अलग है। तो ये देश बचेगा आंदोलन से, बगैर आंदोलन के ये देश बचना ही नहीं।
आपको कमजोर किया जा रहा है। आपके पास में जमीन है, आप कह रहे कि जमीन में लाभ नहीं है। भाई मैं तो जमीन को बेच रहा, जमीन खाद फर्टिलाइजर महंगा मिलेगा, बिजली महंगी मिलेगी, आप इससे नफरत करो। वो भी तो सरकार और जो उद्योगपति जो पूंजीवाद है वो यही तो चाहता है कि आप जमीन से नफरत करो। जमीन से नफरत होगी तो जमीन आप बेचोगे, आप बेचोगे तो देश को लेबर चाहिए। अब कोई कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कोई मास्टर है, टीचर है, वकील है, हकीम है, डॉक्टर है, उद्योगपति है, वो कोई भी काम कर रहा, पैसा खरीद रहा, वो आपके गांव में आ रहा जी मुझे जमीन दिलवा दो। जब आदमी कमाई करके पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीद रहा है तो इसका मतलब मजबूत क्या हुई? मजबूत जमीन हुई। वो हमारे पास में है तो हम गरीब कैसे हुए? गरीब ये है कि हमारी उससे आस्था खत्म होगी। बहुत स्पीड से हाईवे की चक्रोड़ 8-9 फीट की है जमीन। वो एग्रीकल्चर में, कृषि में बेनामा करवाएगा, बाहर का व्यापारी आएगा, वो कहेगा नहीं हाईवे की जमीन दे दो मुझे, आप रेट बोलो। आपने जमीन दे दी, कृषि में बेनामा करवाया, फाकर दीवार खड़ी कर दी, बराबर की और ले ली, दीवार कर दी। 8 फुट के रास्ते में ना ट्रैक्टर जाने का ना वो जाने का। टारगेट उनका यह है कि 30 साल में जो भी हाईवे निकले उसकी जमीन खरीद लो। 2047 तक जब देश आजाद होगा उस टाइम तक हाईवे की जमीन और पिछली जमीन आप खरीद के रख लो। पीछे की जमीन तो किसान अपने आप देगा जब रास्ता में रहेगा। तो भाई जिस पे हाईवे की जमीन है बराए मेहरबानी करके मत बेचो। एक आंदोलन इसके लिए भी होगा, एक संघर्ष बड़ा होगा। हमने सरकारों को कहा और चिट्ठियां लिखी, जैसे शहर में कोई दुकानदार है, वो दुकान तोड़ के नई दुकान बनाएगा तो 3 फीट जगह सरकारी उसमें छोड़ देगा वो, जब उसका नक्शा पास होगा। हमारे खेत में भी कोई जमीन कृषि में ले रहा हो, खेती कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फूट में को गन्ना चला जाता है, कोई समस्या नहीं है। पहिया उतर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है खेत में। लेकिन अगर उसका कॉमर्शियल एक्टिविटी करता है तो 3 फुट जगह उसको छोड़नी पड़ेगी। ये सरकार से डिमांड है। और नहीं तो ये ट्रैक्टर पहले खेत की दीवारों को उनको तोड़ने का काम भी करेंगे। वो तो बेच के चला गया, फ्रंट वाला तो बहुत महंगी जमीन है, बिकी, भाइयों में लड़ाई हो रही, पहले वाला बेच के एक दूसरे को चला गया। सरकार उनकी मदद कर रही, बाप दादा ने हमको दी और आप इसको बेच रहे हो। भाई अपना दूसरी तरह से गुजारा करो। आने वाली 3री और 4थी पीढ़ी के लिए जमीन आप छोड़ के जाओ। हमारे पूर्वजों ने हमको दी तो हम आकर ट्रांसफर कर दे। बड़ा संघर्ष आने वाले टाइम पे होगा। भारत सरकार कह रही कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे, तो इसका मतलब देश गरीब हुआ, देश अमीर कहां होगा? देश गरीब हो रहा है। और वही पॉलिसी है कि देश में लेबर कंट्रीज देश को बना जा रहा है, मजदूर कंट्री। चाइना के कंपटीशन में एक इस तरह का देश चाहिए जहां की जनसंख्या ज्यादा हो, इंडस्ट्रीज लग सके और उसमें लेबर काम कर सके। क्योंकि इसीलिए लेबर एक्ट, जो लेबर एक्ट था उसमें संशोधन करे गए। इसलिए देश में 4 साल की सरकारी नौकरी कर गई, मिलिट्री में अग्निवीर, लेकिन पॉलिटिकल नेता अग्निवीर नहीं होने का। पॉलिटिकल सिस्टम जब तक वो मरेगा नहीं, मरता है भी वो चाहता है कि मेरी मौत भी हो तो मैं मेंबर पार्लियामेंट, विधायक कुछ न कुछ रहूं, तो जब ही मैं मरूं। और 4 साल का जो जवान जो मिलिट्री में जाएगा वो अग्निवीर बनेगा, मतलब उसका नाम वीर रखा।
बेरोजगारी फैलेगी। ये युवा भी आपके साथ आएंगे, ये किसान भी साथ आएंगे, ये जो दुकानदार हैं, ये व्यापारी नहीं है। जो छोटा दुकानदार गांव में रहता है, शहर कस्बों में, बेपण में, इसमें रहता है, ये कोई व्यापारी नहीं है। कोई एक मॉल खुल जाओ, एक देपन में एक मॉल खुलेगा, पूरे व्यापारी खत्म उसी से। जो हमारे गांव में दुकानदार होते थे, 100 परिवारों को उधार सामान देता था। जब फसल आती थी उसका चुकाता कर देते थे। आज भी जो दुकानदार है हमारे, पीढ़ी दर पीढ़ी उससे संपर्क रहते हैं। उसके अंदर सामान आए, फसल आई, उसका पैसा दे दिया। लेकिन आज जो सरकारी मॉल खुल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट जैसे बड़ी कंपनियां आ रही, उसके मॉल खुलेंगे, उसमें नगद देना पड़े, उसमें सौदा भी नहीं होता। तो ये दुकानदार भी साथ में आएगा लड़ाई में, लेकिन अभी भ्रमित है, वो भी आएगा। जो छोटे साप्ताहिक बाजार हैं, आने वाले टाइम पे ये बाजार सिस्टम भी खत्म होगा। जो साप्ताहिक बाजार है, इससे 4.5 करोड़ लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं पूरे देश में। वे अगर सस्ता सामान खरीदते हैं कहीं से, तो सस्ता सामान कंज्यूमर को बेचते भी हैं। क्या जिस दिन वो पूरा मॉल और जो बड़ी दुकानें होंगी, जो शीशा और लाइट लगी हुई दुकान होगी, क्या वो सस्ता सामान देंगे? गरीब आदमी और ज्यादा गरीब होगा, अमीर आदमी और ज्यादा अमीर होता चल जाएगा। ये जो बंटवारा है, जो डिफरेंसेज है, ये बढ़ेगा। तो ये आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। आप अपने गांव में संगठित हो, 11, 21, 51 आदमी की कमेटी बनाओ, उनके कुछ अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष ये बन जाते हैं। नहीं तो ये बिजली आपको मार देगी। अभी एक लोग कह रहे थे, विकलांग आदमी, पहले बिल 350 रुपए का आया, अब का बिल 4000 रुपए का है ना उसका गिलासा है, ना उसका समर से भी लग रहा, बिल 4000 रुपए का। सरकार ने पहले कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 5 साल किसान को फ्री बिजली देंगे। फिर सरकार आ गई, फिर कहा कि हम 1 साल बिजली फ्री देंगे। बिल पूरा आ रहा, ना कोई सुनने वाला है, क्योंकि देश को तो दूसरे माहौल में डाल दिया। तो ये बच सकता है तो आंदोलन से बचेगा, आंदोलन से ही देश बचेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। पॉलिटिकल सिस्टम तो था, छत्तीसगढ़ में पहले दूसरी सरकार थी, वहां पे हमारे आंदोलन चल रहे थे। वह सरकार चली गई, दूसरी सरकार आएगी, आंदोलन अब भी चल रहे। वही पॉलिसी, एक भी पॉलिसी में कोई अंतर नहीं हुआ। मतलब सबसे पहली कांग्रेस की पॉलिसी उठा के जो नई सरकार आई, उसने वही लागू करा। मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया और आदिवासी के जंगलों को काटना शुरू करा। 300 जब वो वहां पे लगे, पूरे गांव को घेरा। हसदेव के जंगल है, जहां पे हाथी वनजीव रहते हैं, बहुत पुराने वहां पे पेड़। अब आप अंदाजा लगाओ कि 300 इलेक्ट्रॉनिक आरियां थी पेड़ को काटने वाली, और करीब 100 से ज्यादा एकड़, 100 एकड़ से भी ज्यादा के आसपास, जो अभी कंफर्म नहीं होगा, इतना जंगल उन्होंने 2 दिन में काटा। तो कट का 300 आरियां लगेगी तो पेड़ काटने में कितना टाइम लगता है? गांव के लोगों को बंधक बनाया, कई हजार फोर्स वहां पर लगाई, लेकिन फिर भी हमारे संगठन के लोग कल फिर वहां पे गए, मीटिंग करी। हम यहां से वीडियो डालते रहते हैं। इनको कोई लगाव किसी से नहीं है। इंटरनेशनल स्तर पे कहेंगे कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा, और पर्यावरण को काटने का काम कर रहे हैं।
यहाँ पे पर्यावरण को बताएंगे, यहाँ पे कोई शीशम की अपने खेत में पाली हुई कोई लकड़ी काट ले तो पूरा थाना उसके पीछे पीछे चलेगा। शीशम की लकड़ी काट ली, आम काट लिया, लेकिन जंगलों को काटेंगे तो उनको कोई कहने वाला नहीं है। क्योंकि पहले वाली सरकार भी अडानी को ही कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, वहां पे कोला और माइंस वहां पे है, और ये वाली सरकार भी उसी को ही दे रही। तो सब भाई मौसी के हैं। पॉलिटिकल पार्टी वाले टिकैत साहब कहते थे कि ये एक ही थाली में खाते हैं, सब एक ही में ही जनता का बेवकूफ बनाते हैं। तो अपना आंदोलन पर ध्यान दो। आंदोलन कमजोर होगा, जहां पे आंदोलन कमजोर होगा वहां की स्थिति खराब रहेगी। जहां पे आंदोलन ठीक रहेगा वहां पे कुछ लोग जिंदा रह जाएंगे। तो अपना संगठन बनाओ। यहां की भी समस्या सहारनपुर की भी है। आए तो इस गांव में आए तो बता के टोल यहां से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। मुजफ्फरनगर सबसे ज्यादा रिश्तेदारियां हैं और टोल देना पड़ता, आना भी देना पड़े, देना भी जाना पड़े। तो भाई लोकल की एक स्कीम चलती है, भाई वो लागू कर दो। भाई 10 किलोमीटर के उसमें तो ये है कि महीने का पास बढ़ जाता है 250, 150, 200, 250 रुपए का पास दिखाओ अपना, भाई निकल जाओ। और भाई केड़ा सा होगा तो भाई यूनियन के केड़े से हो तो अपना वैसे निकल जाओ। और भाई नरम सा है तो भाई पास बन जाओ। और भाई ज्यादा डरपोक सा आएगा तो भाई पूरा ले लेंगे। तो लुटेरे बैठे चारों तरफ। फ्री निकलना, फ्री गडकरी भी कह रहे थे फ्री। ठीक है, तो अपने संगठन को मजबूत करो। बात घूम फिर के वही आएगी। ट्रैक्टर 26 जनवरी आ रही, एक ट्रैक्टर में जहां ऐसे निकलियो, लाइन में चलना सीख लो। ट्रैक्टर का बहुत है, आज भी बहुत है ट्रैक्टर। और काबू में तैयारी कर लियो, क्योंकि संयुक्त मोर्चे का वो है कि 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी लगा ना तिरंगे से है ना देश। दिल्ली में जब आंदोलन चला तो 26 जनवरी को 4 लाख से ज्यादा तिरंगे झंडे हमारे ट्रैक्टर के ऊपर थे। 4 लाख तो संगठन के लोगों ने बांटे थे, और जिन लोगों ने अपने खरीदे भी अलग रहे। करीब 4 लाख से ज्यादा तो ट्रैक्टर थे। एक ट्रैक्टर तो तिरंगे के साथ लोगों ने छेड़खानी कर देगा, लेकिन इनको कोई लगाव किसी से नहीं है। ये व्यापारी हैं। व्यापारी और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता, न उनका स्थान से प्यार होता। वो परमानेंट एक भिखमंगा किसी चौराहे पर है, वहां पे भीख उसको कम मिलना शुरू हो जाए तो दूसरा बदल देगा। जहां पैसा ज्यादा मिलेगा वहां चला जाएगा। तो देश के व्यापारी को और भिखमंगे को देश से प्यार नहीं होता। भिखमंगा और व्यापारी उस अपना व्यापार करता है। तो ये सरकार बड़े दिखते हैं, ये तो एक मोहरा है आगे कर के, ये है नहीं, ये तो आगे है। इनके पीछे तो कोई दूसरी ताकतें हैं। हमें उन ताकतों को ढूंढना है। देश में पूंजीवाद हावी है, पूरी दुनिया में पूंजीवाद हावी होना चाहता है। तो इसका रास्ता आंदोलन है। आप संघर्ष अपना जारी रखो, हम सब लोग आपके साथ में हैं। आपने इतने ठंड में बातचीत हुई, बात सुनी। ये पहला प्रोग्राम था। अगला प्रोग्राम 26 जनवरी को आप अपने, क्योंकि सहारनपुर को तो लंबा पड़ेगा वो, तो यहाँ के लोग एक राउंड टोल को लेकर देवगढ़ को निकल कर अपना आ जाना। आना जो टोल के आसपास के 10 किलोमीटर के 15 के लोग होंगे वे टोल पा जाना सब जगह। दर्द हो, कोई बिजली से त्रस्त है तो भाई बिजली घर की तरफ कर दियो, ठीक है। अपना चलाना जरूर है। ट्रैक्टर जिसका खड़ा एक चक्कर ये मार दो भाई देपन लोग कुछ से गन्ना घेरने गए, झंडे बांध देना, जिसकी पर्ची आ रही होगी झंडा बांध देना अपना, हो गया परेड। ट्रैक्टर परेड होनी है।
और ट्रैक्टर प्रमुख बनने हैं उनके। तो जिन लोगों को भी ट्रैक्टर प्रमुख बनना है वो भी अपने गांव अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष को अपने नाम दे देना। सब किसी का ट्रैक्टर है किसी का नहीं है, उसको कार्ड बढ़कर लेमिनेशन होकर उनसे आ जाएगा, उसका अता पता उसमें सारा चीजें दे देना।